नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। तो आपसे मुझे बताइए कमेंट में आप सभी कैसे हो। हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी आपको एनी डाउट है, वीडियो या क्वालिटी से संबंधित कोई भी डाउट है, या फिर कोई भी चैप्टर से संबंधित कोई डाउट, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और मैं इस ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप उसको लिंक मैं आपको इसमें सेंड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिससे आप वहाँ पर जाकर भी आप कोई भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पर आप भेज सकते हो। तो इससे पहले मैंने क्या, इससे पहले आपको पता है कि हमने इससे पहले थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। ऊतक के बारे में जाना था, ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार जाने थे, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जीव जंतु ऊतक, पादप ऊतक के बारे में जाना। फिर हमने उन ऊतकों को दो बार डिवाइड में कर रहा, कि स्थायी ऊतक, सरल ऊतक, स्थायी सरल ऊतक, और एक होता है जटिल ऊतक। सरल ऊतक के बारे में जाना कि सरल ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अपने ट्रिक से याद किया, तो पी एस और सी, पी एस सी, तो इसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो आज हम उन थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चन में आपकी और थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए वीडियो को एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक क्या होता है, आपको पता है कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। तो एक कोशिकीय जीवों में एक अकेली कोशिका सभी मूलभूत कार्यों जैसे गति, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि को करता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों के विशेष कार्यों के संपादन के लिए विशिष्ट अंगों के विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। शरीर में गति के पेशी ऊतक का कार्य करता है। तो संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने के लिए तंत्रिका ऊतक का कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों में श्रम विभाजन है। आइए पहला क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो माय डियर, आपके बीच ये क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी की बात की जाए तो एसएससी में पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी है। आरआरबी की बात की जाए तो आरआरबी के अंतर्गत जैसे कि ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी में बहुत काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एलपी टेक्नीशियम, इनके अलावा बात की जाए तो डिफेंस की एग्जामों में पूछा गया है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आईसीआर की एग्ज़ाम, उसमें भी काफ़ी पूछा गया था। आईसीआर के अलावा बात की जाए इसके अलावा बात की जाए तो एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी पूछा गया था। एमटीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए थे यहाँ से। सीपीओ में तो आते ही है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात की जाए तो जैसे कि आरएस का पेपर हुआ, वहाँ पर भी साइंस पूछी जाती, तो वहाँ पर भी इन चैप्टर से काफ़ी योगदान रहता है। एसआई का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। पटवारी की परीक्षा हुई थी, पटवारी की, उसमें भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान पुलिस में भी काफ़ी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखे गए थे। तो आपके बीच में पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका राइटर हो जाएगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य का उल्लेख करिए। देखो, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं रंध्रों के द्वारा होता है। आपको पता है कि इस तरह से पत्ते होते हैं, और उन पत्तों के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र। इन्हीं छिद्रों को नाम दे देते हैं हम क्या, रंध्र। इस क्रिया में पौधों की पत्तियों के जल का हास्य होता है। मरुस्थलीय पौधों में उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक पदार्थ होता है, जो अवांछित जल के हास्य को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल ऊतकों के प्रकार। तो मैंने बताया था दोस्तों, इसकी ट्रिक है। सिंपल टिश्यू की बात की जाए तो सिंपल टिश्यू की ट्रिक है, इस ट्रिक से याद करना, आप इसे भूल जाएंगे। या तो पीसीएस कर लो, आप इसको पीसीएस नाम से याद करो। पीसीएस एग्जाम होती है, यूपीएससी की जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस होती है, वहाँ पर एग्जाम को, जो एसटीएम की जो एग्जाम होती है, उसको वहाँ पर पीसीएस बोला जाता है। ठीक है, तो पी से बन जाएगा पेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा। सी से बन जाएगा कोलेन्काइमा, और एस से बन जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। क्या बन जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो डायरेक्ट आपको बताना, सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं।
पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परओह का शीर्ष विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो परओह का शीर्ष विभज्योतक पौधे के कहाँ पर पाया जाता है? जड़ और तने के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? परओह का शीर्ष विभज्योतक इस तरह से होता है ये। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? पौधों के तना और जड़। ये मान लीजिए ये तना, ये जड़ है और ये बीच का होता है स्टम बोला जाता है इसको। ठीक है। यहाँ पर ये रूट है, ये स्टम है, तो इस भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का रेशा किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक होता है वो नारियल का रेशा होता है, वो छिके होता है, वो किसके बनता है? स्क्लेरेन्काइमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम के संगठन कौन कौन से हैं? तो वे फ्लोएम के संगठन कौन कौन से? तो फ्लोएम के 4 संगठन हैं। पहला है चालनी नलिका, सातुदानिक कोशिकाएं, फ्लोरेम पेरेन्काइमा और चौथी है फ्लोएम रेशे। तो क्या याद रखेंगे? इसका याद रखेंगे कि चालनी नलिकाएं, साती कोशिकाएं, फ्लेम पेरेन्काइमा और फ्लेम रेशे। उस ऊतक का नाम बता रहे हैं जो हमारे शरीर की पेशी गति के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों आपको पता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर कौन सी बुक है? तो ये आपको बताना चाहूँगा कि 9th की बुक है। ठीक है, 9th की बुक है। उसी के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 6 को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक बड़ी बड़ी एग्जाम्स में बहुत साबित हो चुकी है। और आपको पता है कि जो रिसेंटली में जो पेपर हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी, रिसेंटली में जो पेपर हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी, उनमें जो 25 क्वेश्चंस जीएस से पूछे, यानी कि साइंस के थे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, उनमें से करीब बात की जाए तो एनसीईआरटी बुक से करीब इसमें 20 क्वेश्चंस यहाँ से फंसे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो आपके बीच में क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति उत्तरदायी होती है, तो पेशीय गति, यानी हमारे शरीर में जो गति होती है, चलने फिरने की जो गति प्रदान करती है, तो कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक या कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे समय तक लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती है। आपको पता है कि ये इस तरह से होता है। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चित्र होता है इसका। ठीक है, इसमें जो गोलाकार होता है इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या नाम देते हैं इसका? केंद्रक। ठीक है, और ये पीछे का जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं, जो ये पीछे का होता है इसको बोलता है, इसके अंदर जो पॉइंट वाला मिडिल वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और जो ये होता है इस पूंछ को क्या नाम देते हैं? क्या नाम बताइए, क्या बता सकते हैं इसका बोलते हैं डेंड्राइट। क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट। कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बाल जैसी शाखाएं होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह की एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सोन। बहुत सारी छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध इसे डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स भी कहा जाता है कभी से, और एक्सोन भी कह देते हैं। कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय पेशीय के 3 लक्षणों को बताइए। तो 3 लक्षण कौन से हैं? पहला है हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। दूसरा है कि ये पेशियां अनैच्छिक होती है, जो बिना थके कार्य करती है, यानी कि ये इच्छा के अनुसार नहीं होती है, ये बिना इच्छा के अनुसार। जैसे आपने देखोगे शरीर हृदय का धड़कना, तो ये भी कौन सी है? अनैच्छिक होती है ना। जैसे कि प्याज काटते समय आंखों में आंसू आना, तो ये भी अनैच्छिक होती है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी के अनुसार आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरियोलर ऊतक क्या है? एरियोलर ऊतक संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाई जाती है। फंक्शन की बात की जाए तो ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है,
ऊतकों की मरम्मत में कार्य करता है। तो ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है या आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक को परिभाषित कीजिए। ऊतक क्या होता है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। तो जाइलम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। आपने नाम पढ़ा भी था थ्योरी में। तो पहला है इलेम टेकिड्स, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथी है जाइलम फाइबर। पौधों में सरल ऊतक और जटिल ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं? पौधों में सरल ऊतक है। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है? आइए इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सरल ऊतक क्या है? जिसे सिंपल टिश्यू भी कहा जाता है, सिंपल टिश्यू, ठीक है। तो ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पहली बार तो ये सरल ऊतक क्या होता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पीएससी या पीसीएस ट्रिक इसकी, ठीक है। जटिल ऊतक क्या होता है? ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण जाइलम और फिल्म। अभी तो बहुकोशिकीयों के नाम दे सकते हैं जी, बिल्कुल बहुकोशिकी का नाम भी दे सकते हैं इसको। दूसरा है सरल ऊतक, ये परत ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करते हैं। दूसरा है जटिल ऊतक, ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तीसरा इसका पॉइंट की बात की जाती है, पतली और सरल कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बने। तो भाई पतली और सरल कोशिका है, जबकि जटिल ऊतक की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। ये जीवित कोशिका है जो स्थिरता से जुड़ी होती है और उनका कोशिकाओं के काफी बीच जगह पाई जाती है। जबकि जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं तथा फ्लोएम से रेशे मृत होते हैं। इनकी आकृति नलिकाएं छिद्रित वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बीच स्पष्ट। आपको पता है कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा किसकी भाग है? सरल ऊतक के भाग है। किसकी भाग है? सरल ऊतक के। और जटिल ऊतक की बात की जाए तो उसके क्या है? जाइलम एवं फ्लोएम। देख लेते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ये जीवित कोशिकाएं होती है पेरेन्काइमा। दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति पतली होती है। तीसरा पॉइंट है इनकी कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। ये ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधों की सहायता प्रदान करता है। अब कोलेन्काइमा के बारे में जान लेते हैं। कोलेन्काइमा के बारे में, ये जीवित कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। चौथा पॉइंट है कि कोलेन्काइमा के अंतर्गत ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल ये कैसा होता है? एकदम बिल्कुल वो होता है जैसे कि आपने अमरबेल का पेड़ देखा होगा। अमरबेल को सहायता प्रदान करता है कौन? कोलेन्काइमा। डाली होगी उसमें तो कोलेन्काइमा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस पे पॉइंट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है? ये मृत कोशिकाएं होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ये अंतर कोशिकीय अवकाश में अनुपस्थित होता है, जबकि कोलेन्काइमा क्या होता है? उपस्थित होता है। ये चौथा पॉइंट है कि पौधे के भागों को उनकी मजबूती प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे कि रंध्र क्या है। रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। रंध्र के कार्य, तो रंध्र के कार्य है स्टोमेटा के कार्य, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। दूसरा पॉइंट है कि गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। बिल्कुल आपको पता है रंध्र क्या है? देखो ये हमारा पत्ता है, आप जिसके नाम ले सकते, कोई भी पत्ता ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है? ये इसको पत्ता ही बना देते हैं। ये पत्ता है, आपने देखा होगा ये पत्ते होते हैं ना, इसमें क्या होता है? ये पत्ते होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं। जो छिद्रों में क्या होता है? ये छिद्रों से अपने जो जल है उसको वाष्पोत्सर्जन करता है, यानी कि उसको जलों को जड़ आपने देखो पत्तियों को पहुंचाने का कार्य करता है कौन? जड़ से जलन, ठीक है। तो इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस छिद्रों को नाम क्या देते हैं हम? रंध्र के नाम से जाना जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है और गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है।
तीनों प्रकार के पेशी चित्रों के बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। चित्रों के बारे में देख लेते हैं एक बार। तीनों प्रकार के पेशी चित्रों के बारे में तो कौन कौन से, एक तो रेखित पेशी, एक चिकनी पेशी, एक कार्डिक हृदय पेशी। तो पहला है हमारा चित्र, देखो इस तरह से, ये लकड़ी की टाइप का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बन रहा है दीवार, ये बीच में, ठीक है। तो इनको नाम दे देते हैं हम क्या, केंद्रक। क्या नाम देते हैं, केंद्रक। दूसरा होता है ये केंद्रक, ये केंद्रक, ठीक है। और ये धारियाँ बनी हुई है, इस तरह से धारियाँ बनी हुई है, लकड़ी में भी बनी है, देखना आप गौर से। जो ये धारियाँ बनी हुई, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, धारियाँ ही कहते हैं इन्हें। क्या कहा जाता है, धारियाँ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चित्र पे चलते हैं, जिनका नाम है तर्क रूपी पेशीय कोशिका। ये आपको पता है, इस तरह से ये गोलाकार, इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रक बोलते हैं। और ये बीच अगर इस पे इस तरह धारियाँ होती है, इसको क्या बोलते हैं, धारियाँ बोलते हैं इसको। तो इनको नाम क्या देता है, तर्क रूपी पेशीय कोशिका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन का हम नेक्स्ट जो अंतिम समय में, यानी कि नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन को क्या नाम है इसका, रेखित अरेखित कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य के स्थान के आधार पर। एक बार हम इसको चित्र को देख लेते हैं। देखो न्यूरॉन का आपको इस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो जड़े इस तरह से जो निकल रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं माय डियर, इसको नाम देते हैं वैसे डेंड्राइट। क्या नाम देते हैं इसको, डेंड्राइट, ठीक है। और जो ये गोलाकार आपको दिख रहा है, ये गोलाकार को हम क्या नाम देते हैं, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। और जो ये लाइन इसके बीच में डंडी सी निकल रही है, आप देख रहे हैं, गौर करिए इसमें, इस तरह से जो बीच वाला जॉइंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम तंत्रिकाक्ष। क्या नाम दे देते हैं, तंत्रिकाक्ष। निम्नलिखित ये नाम लिखना है, इनको पहचानना है, इनमें कौन सा ऊतक है या क्या इन तक समाहित है। तो पहला है ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, तो वह है सरल सल्की एप्थिलियम। ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, सरल सल्की एप्थिलियम। दूसरा पॉइंट है कि ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, उन्हें क्या कहता है, कांडरा कहा जाता है। जो ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कांडरा ऊतक कहा जाता है। तीसरा है ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है उसे क्या कहता है, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है उसे क्या कहता है, फ्लैम ऊतक कहा जाता है। चौथा पॉइंट है कि ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है उसे क्या नाम दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम एपिडोस टिश्यू। क्या नाम देते हैं उसका नाम, एपिडस टिश्यू। तरल तदात्री संयोजी ऊतक, तरल तदात्री संयोजी ऊतक, उनको नाम क्या देते हैं, तरल। जैसे तरल की बात आ जाए तो याद रखना दोस्तों, ये किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। नेक्स्ट, मस्तिष्क में स्थित ऊतक, जो मस्तिष्क में स्थित ऊतक है उनको हम क्या नाम देते हैं, जो मस्तिष्क में स्थित ऊतक है उसको हम क्या नाम देते हैं, तंत्रिका ऊतक। क्या नाम दे देते हैं, तंत्रिका ऊतक नाम दे देते हैं। निम्नलिखित ऊतक की पहचान करना है आपको, त्वचा, पौधों का फल्क, अस्थि, वृक्क, नलिकाएं, अस्तर, संवहन मंडल। इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा ऊतक कौन सा है, ठीक है। जैसे त्वचा में आपने पढ़ा हुआ, त्वचा में थ्योरी में पढ़ा था स्तरीय और सल्की एप्थिलियम, इसमें त्वचा के अंतर्गत स्तरित और सल्की एप्थिलियम ऊतक पाया जाता है। पौधे का बल्क की बात की जाए तो पौधे का बल्क कारक रक्षित ऊतक। अस्थि की बात की जाए तो अस्थि में संयोजी ऊतक। और ब्लड की बात आ जाएगी तो ब्लड में भी कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक। मुझे बताना है दोस्तों कि जो ब्लड होता है, कमेंट में बताना ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाँ, वक्र नलिका स्तर पर घनाकार एप्थिलियम पाया जाता है। समन मंडल में जटिल ऊतक पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। पेरेनकाइमा ऊतक किस स्थिति में होते हैं? पेरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? आपको पता है दोस्तों कि पेरेनकाइमा है, ये किसके लिए जाना जाता है? भाई पेरेनकाइमा है, ये किस में होता है? ये क्या होता है पेरेनकाइमा? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, मोटी होती है? पतली होती है ना, पतली। और ये पेरेनकाइमा है, ये किस ऊतक के अंतर्गत आते हैं? तो इसको, ये कौन से ऊतक के अंतर्गत है? सिंपल टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, सिंपल टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिकाएं हैं? पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? तो पहला पॉइंट है, ये जल की हानि करके पादपों की रक्षा करती है। ये जल प्रतिरोधी परत जल की हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। तीसरा पॉइंट है कि इसकी जेली जैसे पदार्थ जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती हैं। और चौथा पॉइंट है कि जड़ों की एपिडर्मल की कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। इनकी जड़ों में जो पानी भरा होता है उसको सोखने का कार्य करता है एपिडर्मल। इसकी जो जेली पदार्थ है वो जल प्रतिरोधी पदार्थ परत का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्क छाल किस सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो आई होप कि दोस्तों आपने इन क्वेश्चंस के माध्यम से इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपने इसको चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन क्लियर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले आगामी परीक्षाओं में से इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपको डाउट है, आप यूट्यूब के जो हमारे इस वीडियो के जो कमेंट ऑप्शन है, कमेंट ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। साथ में अगर यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मतलब है रीजनिंग एक्सपर्ट क्लासेज, रीजनिंग एक्सपर्ट क्लासेज नाम से ग्रुप है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई वीडियो में अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जितना भी सुधार करने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई वॉइस में प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम है या फिर इससे संबंधित कोई भी डाउट है या फिर मैं किस प्रकार से आपके बीच में क्लियर कर सकूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो धन्यवाद। सभी तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और डेली क्लास लेते रहिए। धन्यवाद। जय